मेरे साथ स्कैम हमेशा रमज़ान के महीने में ही हुआ है। पिछले 2019 में मेरे साथ एक स्कैम हुआ था जो कि एक छोटे लेवल पे स्कैम था। इस दफ़ा मेरे साथ एक स्कैम हुआ है जो कि बहुत बड़े लेवल पे है। ये हज़ारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में स्कैम हुआ है, और ये किसी पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक अमेरिकन ने स्कैम किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस स्कैम की शुरुआत होती है मेरे अब्बू की मैसेंजर से। इस मैसेंजर पे एक फ़ीमेल ने एक मैसेज किया था जो कि अमेरिका में रहती है, न्यूयॉर्क यूएसए में, और उसने स्कैम कैसा किया है और उसको फिर मैंने कैसे रिवील किया है इस स्कैम को। तो मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ इस मैसेंजर के। तो उसके बाद एक स्टेफनी ब्राउन नाम की एक फ़ीमेल है जो कि 45 ईयर्स ओल्ड है, मुस्लिम है और विधवा भी है, और उसकी एक बेटी है, और ये न्यूयॉर्क में रहती है, अमेरिका में, यूएसए में। इंट्रो के साथ ये कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे किसी एक मुस्लिम बंदे की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान में रहता है। क्योंकि एक उसका एक क्लाइंट है और ये किसी बैंक में वर्क करते हैं जिस बैंक का नाम है सिंट्रस्ट रिजर्व बैंक, जो कि यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। अब इस बैंक के पहले ये मुझे कुछ लॉज बताते हैं कि इस लॉ बैंक के क्या लॉज हैं। इस लॉज के ये हैं कि अगर किसी क्लाइंट के कोई पैसे फंड है उस बैंक में और वो फोत हो जाता है या मर जाता है किसी भी हादसे में, उसके बाद वो जो फंड है वो उसकी पहले फैमिली को मिलता है। अगर फैमिली में कोई नहीं है तो वो उसके किसी रिलेटिव को मिलता है, और अगर किसी रिलेटिव में भी कोई ना आए तो फिर वो बैंक ये पैसे, ये फंड जो है मुल्क के ख़जाने में डाल देते हैं, मुल्क के ट्रेजरी में डाल देता है। तो यहाँ पे मुझे एक इसने पहले ये बैंक के वो इंट्रो बता दिए हैं। अब उसके बाद मुझे एक बंदे के नाम बताता है जिसका नाम है साद रयान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और वो अमेरिका में जाके एक अमेरिकन फीमेल से शादी कर लेता है, और वहाँ पे उसका एक बिज़नेस होता है जिसका कि क्रूड ऑयल का बिज़नेस होता है वहाँ पे उसका। और उसने इस बैंक में 29 लाख डॉलर डिपॉजिट किए होते हैं, और 2010 में उसने ये पैसे डिपॉजिट किए होते हैं। और उसके बाद 2011 में किसी अर्थक्वेक में किसी विजिट पे गए होते हैं लोकेशन पे, वहाँ पे वो लोग फोत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ सारे जो इसके मैसेजेस हैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये सारे इंट्रो करने के बाद मैंने उससे कहा कि यार आप मेरे से क्या चाहते हो। तो उसने मुझे एक डील ऑफ़र की कि इस डील में इस पैसे को हम निकालेंगे, इस फंड को, अगर तुम ये कह दो कि यार मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इसका रिलेटिव हूँ और मुझे ये काफ़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है ताकि मैं इस फंड को वापस रिफ़ंड कर सकूँ, और मैं रिलेटिव हूँ साद रयान का। अगर मैं ये क्लेम करूँ तो 50% जो होंगे वो मेरे होंगे, 50% उस फीमेल के होंगे, स्टेफनी ब्राउन के। और ये कहते हैं कि अगर मेरे आप इंस्ट्रक्शंस को फुली कंप्लीटली फुलफ़िल करोगे सक्सेसफुली तो ये हमारा जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और 50% जो है ना ये आपके हिस्से में आ जाएंगे पैसे, और 50% मेरे हिस्से में। स्टेफनी ब्राउन। और 29 लाख रुपए होते हैं जो कि पाकिस्तानी 85 करोड़ रुपए आजकल के दौर में बनता है। और अगर इसका 50% उसने हिसाब लगा के दिया है तो 50% में मेरे हिस्से में 14,50,000 रुपये आते हैं। 14,50,000 डॉलर आते हैं, जो कि पाकिस्तानी 43 करोड़ समथिंग आते हैं आज के टाइम में। उसके बाद उसने मुझसे एक व्हाट्सएप के नंबर मांगा, और व्हाट्सएप का नंबर मैंने उसके साथ शेयर किया ताकि मैं और भी इससे मालूमात हासिल कर सकूँ कि यार ये क्या चाहती है। मुझे स्टार्ट में इसका पता चल गया था कि ये एक स्कैम है, बट आई वांट टू नो हर। तो उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे चलते हैं कि व्हाट्सएप पे मुझे उसके साथ मेरी क्या बात हुई और उसने मेरे साथ कैसे उसने मुझे कहा है। तो चलते हैं मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीन पे। व्हाट्सएप के नंबर शेयर करने के बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ौरन मैसेज कर दिया कि हेलो डियर। ये उसके ऊपर नंबर और उसके जो है ना यहाँ पे पिक्चर भी है। ये इसका जो है ना आईडी कार्ड उसने मुझे भेजा है, जो कि मुझे बिल्कुल फेक लगा, क्योंकि इसके जो ऊपर नेम लिखा हुआ है उस बैंक का, सेंट्रस्ट नेशनल बैंक, इसकी जो पिक्चर और इसका जो नेम है स्टेफनी ब्राउन, और जो नीचे कार्ड है इसमें बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि ये जो है ना ये थोड़ा सा शोक टाइप है, डार्क है, मतलब कि तेज़। और इसमें जो है ना इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे जिस तरह की ये एडिटिंग की हो इसमें, बिल्कुल इसमें जिस तरह एडिटिंग की हो, यहाँ पे इससे गलती से पेन भी एडिटिंग भी टच हो गया। उसके बाद आईडी कार्ड के बाद उसने मुझे ये पिक्चर भेजी, और यहाँ पे उसने कहा कि ये मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और ये जो है ना ऊपर जो है ना ये मेरा आईडी कार्ड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे अपना प्रोसीजर बता दे, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे साद रयान के बारे में बताया कि उसका जो है ना ऑयल एंड गैस डीलर है यहाँ पे न्यूयॉर्क में सिटीज़न है वहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली ये सडन जो इंसिडेंट अकर हो गया, उसके लाइफ में उसकी फैमिली सारी ख़त्म हो गई। वेकेशन पे हाईती गए हुए थे यहाँ पे, और उसके वाइफ का 8 मंथ का प्रेग्नेंट बच्चा भी था, उस इंसिडेंट में सारे ख़त्म हो गए।
आफ्टर सक्सेस ऑफ दिस डील, अगर हम इस डील को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो 14,50,000 आपकी, 14,50,000 मेरे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कैसे उसके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा और ये प्रोसीजर इसके क्या होगा, मतलब क्या। तो उसने मुझे यहाँ पे उसने बताया हुआ कि कैसे उसने कांटेक्ट करना है आपने, कि माय डियर भाई आई एम कांटेक्टिंग बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टू क्लेम, कि मैं इस क्लेम मैं इसलिए आपका हेल्प ले रहा हूँ कि मैं क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैं वहाँ पे वर्कर हूँ और इसके लिए जो है ना पाकिस्तान से कोई होना लाजमी है और मैं पाकिस्तान से हूँ, सादर यानी पाकिस्तान से था। 29 लाख रुपए हैं, जो कि उसके बाद जो है ना आपने ये लेटर, यहाँ पे इस मैसेज में उसने लिखा है कि ये लेटर और ये नीचे जो उसके पिक्चर है, ये आपने किस चीज़ के लिए भेज देना है, उस बैंक को, मैनेजर को बैंक में भेज देना है और यहाँ पे 24 आवर में आपको वापस ये रिप्लाई दे देगा। ये उसका साद रयान का, ये देखें ना, साद रयान उसका नेम लिखा हुआ है और ये 2,900,000 US डॉलर, 29,000, ठीक है। ये उसका कोई फंड का डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है। और मैंने कहा कि चलिए ठीक है। फिर ये थे उसके व्हाट्सएप के और मैसेंजर के मैसेजेस और मेरे साथ उसकी बातचीत की, कैसे उसने मुझे कांटेक्ट किया और कैसे उसका मतलब कैसे था, और सारा जो इसके मैसेजेस थे ये सारे मैंने आपको पढ़ के दिखाए हैं। और अब चलते हैं मैं उसको कैसे रिवील करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ी जो सोर्स है वो क्या है, गूगल है। अगर हम गूगल को हम यूज़ करें तो हम किसी भी स्कैम से बच सकते हैं और किसी भी स्कैम का हमें पता चल सकता है। तो आजकल की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है गूगल। तो हम चलते हैं अभी गूगल पे और आपको मैं क्या दिखाता हूँ कि कैसे मैंने उसको रिवील किया है। तो हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए, हमने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वही बैंक है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एडिटर हूँ, यहाँ सेंट्रस्ट नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये वाला बैंक है सेंट्रस्ट रिजर्व पीएलसी, ये जो है ना ये उसका बैंक है, पीएलसी जो प्राइवेट लिमिटेड है या कोई भी, ठीक है। तो ये सारा उसका जो है ना ये बैंक सिस्टम है। यहाँ पे उसके बैंक सिस्टम के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो ये जो है ना ये सिट्रस नेशनल बैंक जो है ना ये उसके कुछ इमेजेस हैं ये सारे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे जो है ना फ्रॉडुलेंट है, यहाँ पे जितने भी फ्रॉड होते हैं अमेरिका में यहाँ पे इस बैंक के हवाले से, तो यहाँ पे देखें कि ये जो है ना फ्रॉडुलेंट में हम नीचे जाएंगे कि ये सारे जितने भी यहाँ पे फ्रॉड स्कैम वाले हैं ये सारे यहाँ पे रिवील हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम मोर पिक्चर पे जाएंगे कि हमारे पास और भी सारे जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे यहाँ पे फ्रॉड वाले हैं। ये इन सबको जो है ना ये पकड़ा हुआ है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने, और उस लेडी का भी यहाँ पे पिक्चर आई हुई है। ये वाला है, ये इसके हैं जो यहाँ पे किसने ट्विटर पे पोस्ट की हुई है। ये वाली सेम पिक्चर है कि नहीं बताया ज़रा। ये सेम पिक्चर यहाँ पे इसने SCB रिजर्व बैंक की कोई और बैंक का इसने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नेम भी कोई। तो ये जिसने पोस्ट की हुई थी ट्विटर पे ये सामने आ गया, ये है मोडोफायर। ये मोडोफायर यहाँ पे इसने ये यहाँ पे उसने भी स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए। यहाँ पे सेम लेडी है, देख ली यहाँ पे ये सेम लेडी है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सेम लेडी, यहाँ पे कोई और इसने बैंक वगैरह का नाम लिया हुआ है। यहाँ पे अभी वो लिखता है अपनी स्टोरी, दिस एम्प्लॉय इन्वेंटेड ए स्टोरी फॉर मी अबाउट ए पर्सन डेड इन अमेरिका, मोहम्मद यूसुफ के नाम से। और उसने अपने इनहेरिटेंस को ख़त्म मतलब छोड़ दिया था, उसके वो इनहेरिटेंस कोई उसके पीछे नहीं है। उसने मुझे एक ख्वाब दिखाया, आई लिव्ड ए ड्रीम, मैं एक ख्वाब देखने लग गया जिस तरह के मैं देखने लग गया था कि मेरे पास 43 करोड़ रुपए आ जाएंगे। हाफ ऑफ दिस इनहेरिटेंस आई आस्क्ड फॉर शिपिंग फीस, और फिर जब मैंने उसकी शिपिंग फीस तो उसने मेरे से 15,000 US डॉलर लिए हैं, ठीक है। आई एम वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, माई हाउस इज फॉलिंग अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे उसने इसको हौसला दिया है जो कि इस बैंक का है SCB बैंक वाला। प्लीज़ ट्रांसफ़र एनी हेल्प फॉर माई चिल्ड्रन प्लीज़ पर्सनली, जो है ना आई एम सॉरी सैड बट आई एम पुअर, हेल्प मी, जो है ना मेरे से बड़ा ही बड़ा स्कैम हुआ है। यहाँ पे एक और बंदे के साथ ये देखे, यहाँ पे ये क्या उफान, it also send me the same story now it is also in chat with me please take, ये जो है ना ये इसके जो है ना स्क्रीनशॉट, ये यहाँ पे स्टोरी और ये बिल्कुल सेम स्टोरी यहाँ पे इसको चिपकाई हुई है। यहाँ पे फिर इसको she still pay with the PPLS about the same story, she tell me pay the fees, I told her you take money in मोहम्मद यूसुफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ सर ये भी मेरी तरह कोई होशियार राना अहमद खान है। तो यहाँ पे जो है ना इसने ये सेम चीज़ इसके साथ खेला हुआ है। ये देखें यहाँ पे
ट्विटर में ये देखेंगे सेम पिक्चर उसने शेयर की हुई है, यहाँ पे कोई और बैंक और यहाँ पे सेम उसकी मोहम्मद यूसुफ की स्टोरी जो है ना ये यहाँ पे चिपकाई हुई है। ऑयल एंड गैस ट्रेडर हियर इन न्यूयॉर्क इज काउंट रिलीव यूएसए वुमेन, और यूएसए वुमेन से उसकी शादी हो गई है, प्रपोज लेटर और ये मैनेजर जो है ना ऑफिशियल, ठीक है। तो ये सेम स्टोरी जो है ना ये मुझे भी इसने बताई हुई थी। तो अब इसके बाद जो है ना एक और नीचे एक और बंदे की स्टोरी है मोहम्मद अहमद, ये सेम जो है ना ये स्टोरी जो है ना जो मुझे उसने भेजी थी, ये देखिए ये 29,02,900,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और ये रिसर्च वगैरह इन्वेस्टिगेशन ये सारा जो है ना 2000 आई डिस्कवर दैट इन 2011 में ए मैन कॉल्ड मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, मेड ए फिक्स डिपॉजिट, उसने मोहम्मद यूसुफ यहाँ पे और मुझे कहा था सादर रयान के बारे में। 2011 में विजिट पे लोकेशन पे किसी गए हुए थे, वहाँ पे अर्थक्वेक में सारे फौत हो गए, और यहाँ पे ये सारे उसने फिर वही पे बैंक लॉक के बारे में बताया था। आई एम रेडी टू शेयर विद यू 50% फॉर यू एंड 50% विल केप्ट फॉर मी, ठीक है। ये तो मेरे लैपटॉप में आपको सारा कुछ दिखा दिया कि कैसे गूगल पे मैंने आपको सर्च करके दिखाया कि कैसे और लोगों के साथ उसने प्रैंक किए हुए थे, कैसे स्कैम किए हुए थे। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट जो मुझे उसने भेजे थे मैसेजेस, वो सेम जो स्टोरीज थी वो सेम उनको चिपका दिए थे कि उसमें भी उसको मोहम्मद यूसुफ को मार दिया था, कभी किस को मार दिया था। और ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ 2 स्कैम दिखाए हैं, और कितने स्कैम इस तरह की इस सेम फीमेल लेडी ने की हैं। और ये जो जितने भी स्कैम हैं ये अमेरिका में होते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में स्कैम नहीं होते बल्कि और पूरी दुनिया में होते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे छोटे लेवल पे स्कैम होते हैं, वहाँ पे बड़े लेवल पे स्कैम होते हैं। जो बड़े बड़े जिस तरह के यहाँ पे उसने 29 लाख डॉलर के मतलब कि इस तरह के स्कैम किए थे, एक बंदे से $15,000 लिए थे, जो कि आजकल के दौर में पाकिस्तानी रुपीज़ में 45 लाख के करीब जो है ना इसकी रकम बनती है सिर्फ $15,000 की। तो ये थी इसकी स्कैम, और ये मैंने सारा उसको रिवील कर दिया कि कैसे एक सेम स्टोरी के जो मुझे सुनाई है उसको भी सुना दिया है, और तीसरे बंदे को भी सेम मैसेजेस सेम कॉपी पेस्ट करके उसने सारा स्कैम खेला है। तो ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।